प्रणाम, हमें यहाँ निहारिका आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब अभी देखिए कि दोनों गठबंधन जो है वो चाहे इंडी अलायंस हो यानी कि बिहार में जो महागठबंधन के नाम से जाना जाता है वो, और चाहे एनडीए, दोनों में एकता की बात चल रही है। लेकिन इन सारा बातचीत में जो है नीतीश कुमार का एक बयान जो है बड़ा चल रहा है। बार बार कहते हैं कि आरजेडी में जाना, आरजेडी के साथ मिल जाना या महागठबंधन को ज्वाइन करना मेरा सबसे बड़ा जो है वो गलती था। अब ऐसा क्यों कहते हैं भाई नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जो कहा जाए इतने राजनीतिक रूप से विद्वान व्यक्ति हैं, जो कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे नहीं लेते हैं, आखिर वो आरजेडी के साथ मिलने की बात को अपना गलती क्यों मानते हैं? लोग हैं जरा उनसे बतियाते हैं, और अभी उन्हीं के क्षेत्र में भी हैं, हम लोग हरनौत में हैं, तो हमको लगता है कि क्षेत्र के लोग ज्यादा व्यक्ति को समझता है, हालांकि दोनों तरफ के लोग हमको मिलेंगे। तो भैया सबसे पहले तो ये बताइए कि नीतीश कुमार कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करते हैं। आरजेडी के साथ जब गए होंगे, महागठबंधन में जब गए होंगे तो बहुत सोच समझ के ही गए होंगे, तो फिर क्यों कहते हैं कि हम बहुत बड़ा गलती कर दिए उनके साथ मिलकर? देखिए मैडम, है क्या ना कि नीतीश जी कभी कभी सिद्धांत से हट जाते हैं, तो इनका इसी तरह से चलते रहा। अब जब इनका सब लगा कि भाई अब कहीं नहीं, हमको कोई नहीं बचा पाएगा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, और अभी बोल रहे हैं कि भाई हम अब कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ से आ रहे चाचा? कहाँ से आ रहे हैं? अलीपुर से आ रहे हैं। ये बताइए कि नीतीश कुमार जो हैं वो कहते हैं, पहले जानते हैं आरजेडी के साथ थे, हाँ। जानते हैं ना, हाँ। अभी आरजेडी को छोड़ दिए हैं। कहते हैं कि आरजेडी में जाके हम बहुत बड़का गलती कर दिए। क्या गलती की? कि आरजेडी के साथ हम जाके मिल गए, आरजेडी के साथ जाके बड़का गलती कर दिए। आप पछताते हैं? हाँ, क्यों पछताते थे ना, छोड़ दिया आरजेडी को, अब आरजेडी के साथ नहीं, अलगे हो गए। हाँ। तो क्या लगता है सही में गलती कर दिए थे जाके? हमको उतना नहीं जानकारी आपका। किनको वोट देते हैं आप? आप किनको वोट देते हैं? हम तो नीतीश के देते हैं। नीतीश के देते हैं। तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार को लालू यादव के साथ रहना चाहिए कि लालू यादव से अलग रहना चाहिए? हमको तो लगता है कि ठीक है, अलग है जी। अलगे ठीक है, अलगे है वही ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, गलती भाई काहे मानते हैं? क्या लगता है भैया, गलती काहे मानते हैं? मालूम नहीं काहे मानते नहीं मानते। आपको क्या लगता है, आप उनको किनके साथ देखना चाहते हैं? लालू यादव के साथ देखना अच्छा लगता है? नहीं। चलिए, बढ़िया बात है भाई। आपको क्या लगता है भैया, क्यों आखिर बार बार ऐसा कहते हैं नीतीश कुमार कि हम आरजेडी के साथ मिलके महागठबंधन में जाके बहुत बड़ा गलती कर दिए? वो सही बोल रहे हैं। हाँ। आरजेडी के साथ जाने के बाद है जो कि इनकी है जो कि थोड़ी छवि है जो कि मतलब धूमिल हुई। हाँ। ये इन्हें अनुभव हुआ। हाँ। कि है जो कि मैं गलती किया कि है जो कि आरजेडी में चला गया। हाँ। अगर मैं नहीं जाता, अपने खुद रहते, हाँ। तो ज्यादा बेहतर। अच्छा, एक चीज वही इस समय होता था भैया कि जैसे ही कोई भी काम जब होता था तो उसका क्रेडिट जो है कहते थे कि काम करते थे, हाँ, क्रेडिट लेता था आरजेडी जी। ये तो है जो कि पहले से बहुत युग से आ रहा है ऐसा मैडम। हाँ। ये कोई नई बात है नहीं, है ना जी। नौकरी देखिए उस समय मिला, अभी तक तेजस्वी यादव जपते हैं कि हम ही नौकरी दिए। जी मतलब ये तो पुराने थे से बहुत पूर्वजे लोग से ऐसा आ रहा तो है। क्या लगता है कि इस बात का भी तो बहुत नीतीश कुमार को नुकसान रहा जी होगा? बिल्कुल बिल्कुल रहा जी, है कि नहीं? बिल्कुल रहा जी। हाँ। काम किया है जो कि कोई, हाँ। और खाया कोई, हाँ। नाम कमाया कोई, हाँ। यही है जो कि मतलब चल रहा है। हाँ। देखिए कमल साहब का तनी गमछा हटा के दिखाइए, फिर एक बार मोदी सरकार पहने हुए टी शर्ट। कहाँ से आ रहे भैया? गुनामा से आ रहे हैं। गुनामा से आ रहे गुनामा हैं। गाँव। टी शर्ट कौन दिया है? टी शर्ट खरीदे हैं। खरीदे हैं? हाँ। तो आप फैन है क्या मोदी जी के? हाँ, मोदी जी का तो आइए हैं, कभी स्वच्छता वाला काम करते हैं तो मोदी जी के हम तो आइए हैं। ओह अच्छा, स्वच्छता वाला काम करते हाँ। हैं, है ना? हाँ। तब तो आप गांधी जी के भी फैन हुए, क्योंकि गांधी जी ने जो है स्वच्छता के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था, स्वच्छ रखने के लिए बार बार बात करते थे। अच्छा, ये बताइए भैया कि अभी जो नीतीश कुमार हैं बार बार कहते हैं कि हम आरजेडी के साथ जो चल गए थे तो बड़का गलती कर दिए थे, तो काहे सब बार बार कहते हैं कि हमने आरजेडी के साथ जाके गलती कर दी? देखिए, नीतीश कुमार का आज बड़ा बात नहीं है। हाँ। सब दिन ला बात वही है, कभी इन्हें चल जाएगा, कभी उन्हें चल जाएगा, इसको कोई भरोसा किसी का नहीं है भैया। आजकल नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि हम आरजेडी के साथ जो उस समय मिल गए थे बड़का गलती कर दिए थे, अब कहूँ नहीं जाएंगे, बार बार आजकल ही बात बोल रहे हैं। तो क्या लगता है सही में गलती कर दिए थे? आखिर ऐसा काहे कहते हैं? जान के चल जाते हैं कि जान के चल जाते हैं, लोग जहाँ मिलता है वहाँ चल जाते हैं। और बाद आके कहते हैं कि हम गलती कर दिए। हाँ। हाँ। यही बात है। क्या भैया सही में गलती कर दिए थे जाके? तो नीतीश कुमार ही बता रहे हैं अपने खुद की हम गलती कर दिए, तो हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, मैंने आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि बिहार जो अभी वर्तमान में स्थिति है, उसको उथल पुथल को, राजनीति को मैंने शांत करने के लिए इधर से उधर जाते रहते हैं, विकास करने के लिए। हाँ। जैसे उस समय तो नहीं आई ना, उस समय जैसे देखिए कि कामों
बहुत सारा किए पनिये ने आज ई रिक्शा वाला सब बाई में रहता है आजकल। जैसे उस समय देखिए कि नौकरी भी जिस समय लगा था तो तेजस्वी यादव बोल दिए थे कि हम ही नौकरी लगवाए हैं, तो तनी इस सब बात का भी अफसोस होता होगा कि कमा करते हैं हम नाम करवा लेता है अपन। मैम बिहार में तो पिछले 20 साल से क्रेडिट नीतीश कुमार का जाएगा, नीतीश कुमार को जाएगा, है जी, ना? बिल्कुल जाएगा। हाँ, लेकिन क्रेडिट लेने का कोशिश तो किए थे कि हम ही काम किए हैं सगरों। नहीं, काम तो नीतीश कुमार ही किए हैं। हाँ, नीतीश कुमार किए हैं। आपको क्या लगता है भैया, आखिर ऐसा उनसे क्या बड़ा गलती हो गया कि बार बार कहते हैं कि हमसे गलती हो गया, आरजेडी में जाके हम गलती कर दिए, आरजेडी में जाके हम गलती कर दिए? देखिए, वर्तमान में भारत में अभी नीतीश जी जैसा कोई राजनीतिज्ञ नहीं है हाँ, जो धूल से निकल करके वहाँ पहुँचे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं नीतीश, नीति और इस, हाँ। नीति मतलब होता है नियम और इस मतलब होता है भगवान। हाँ। जो भगवान के बनाए नियम पर चलता है उसका नीतीश कुमार नाम है। हाँ। इस पार्टी में जाए, उस पार्टी में जाए, उनका उद्देश्य क्या है? बिहार का भला हो। आज आजादी के बाद अगर पूरे बिहार में घूम जाइए तो हजारों ऐसे गांव मिलेंगे जहां पहली बार सड़क, पहली बार बिजली, पहली बार पानी। ये पानी, बिजली, सड़क ये देना आम जनता को, उसमें तो सब जनता है, किसी पार्टी को मानने वाले हैं, सबको फायदा हो रहा है। तो नीतीश जी जो है ना, तो बड़ा एकदम वो जो कहते हैं ना कि वो मानवता के लिए काम करते हैं, उनके लिए न कोई पार्टी बड़ा है न कोई व्यक्ति बड़ा है, वो समग्र में हमेशा काम कर रहे हैं। अभी आपको एक छोटा सा बात बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले ही 10वीं का रिजल्ट आया था, तो एक बच्चा है जो अपने गांव में आजादी के बाद पहला ऐसा बच्चा है जिसने 10वीं पास किया है, और ये बताते बताते उसके आंख में आंसू आ जाता है और फिर उसकी माँ जो है अपने आंचल से उसका आंसू पोंछती है। वो दृश्य जब आप देखेंगे ना तो अपने आप में आपको बहुत वो द्रवित कर देगा वो दृश्य। तो बिल्कुल सही बात है कि बिहार में लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सही में उस समय उन्होंने गलती कर दी थी और उनको आरजेडी के साथ नहीं जाना चाहिए? कभी नहीं कोई गलती की है। हाँ। आप जिस हरनौत के गोनामा रोड में खड़े हैं, हाँ। यहाँ वो पैदल बुला करते थे। हाँ। और यहीं से शायद एक समय में बहुत बड़ा कांड बेलछी में हुआ था तो इंदिरा गांधी हाथी से गई थी। हाँ, तो ये ऐतिहासिक जगह पर आप खड़ी हैं। वो हाथी वाला तस्वीर उनका बहुत अखबार में छपा था। हाँ, तो नीतीश जी हमेशा काम किए मानवता के लिए। हाँ। उन्होंने सेंट्रल में भी काम किया। हाँ। आज नीतीश जी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसको केंद्र अपना रहा है। हाँ। साइकिल योजना, तब पुस्तक योजना, कई ऐसी योजनाएं बिहार में चला और उसको केंद्र ने अपनाया। मिड डे मील। तो इस तरह से उनका क्या कहना है कि लोग बोलते हैं कुपोषण दूर होना चाहिए, तो कुपोषण कहाँ? सबसे ज्यादा माँ हमारी कुपोषित होगी तो बच्चे कुपोषित होंगे। तो माँ कैसे पुष्ट रहे उसके लिए योजना चलाया। वो गर्भ के धारण से ही पैसे देने का, बच्चे बाहर आए माँ के गर्भ से तो कैसे जो है उसको लगातार मॉनिटरिंग हो। स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ भोजन मिलना चाहिए, वहाँ सब तरह के बच्चे पढ़ते हैं। तो जब तक बिहारी नहीं पुष्ट होगा तो बिहार कैसे पुष्ट होगा? लेकिन हाँ, एक चीज ये भी है भैया कि या तो यहाँ पे महागठबंधन का सरकार रहता है या एनडीए का सरकार रहता है। एनडीए में रहते हैं नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ रहते हैं, उसके बाद एलजेपीआर भी कभी कभी साथ में रहता है, उसके बाद फिर अगर नहीं रहते हैं तो महागठबंधन में आरजेडी के साथ रहते हैं। लेकिन अभी लगातार जब से आरजेडी से आए हैं तब से बार बार कहते रहते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हमसे बड़ा गलती हो गया। तो आखिर उनको ऐसा पछतावा क्यों हो रहा है? क्या सही में गलती कर दिए थे वो जाके? ऐसा तो नहीं लग रहा है। आजकल खूब पछतावा उनको होता है। हाँ। आपको क्या लगता है कि क्या सच में उस समय उन्होंने वहाँ जाने का डिसीजन गलती था? अच्छा, उनके प्रशंसक जो हैं यहाँ पे या उनके क्षेत्र के जो लोग हैं, क्या उस समय थोड़ा नाराज हुए थे जब वो आरजेडी के साथ गए थे? तो हाँ, हुए थे, नाराज तो हुए थे। उनको लगा था कि नहीं जाना चाहिए। हाँ। क्या लगता है भैया, क्यों आजकल बार बार नीतीश कुमार कहते रहते हैं कि हम बहुत बड़का गलती कर दी आरजेडी के साथ जाके, अब नहीं जाएंगे? देखिए, बहुत से ऐसे स्कीम हैं हाँ। जो इनको भारत सरकार से लेना रहता है। हाँ। तो केंद्र में जिनकी सरकार होती है हाँ। उनसे 60% स्टेट का रहता है, 40% कंट्री के देश का रहता है। तो केंद्र सरकार का रहता है। कैबिनेट से आता है। तो कैबिनेट से लेने में आसान होता है। जब
सरकार दोनों एक हो, हाँ। उससे देश उसका का भी फायदा भी बहुत फायदा होता है। आप देख रहे होंगे कि पिछले मैं भी नालंदा पारा स्पोर्ट एसोसिएशन का कोच हूँ, अच्छा, और हरनौत में जो भी राष्ट्रपति अवार्डी और इंडिया रिकॉर्ड बना रहा है, मैं यहाँ खेल का बढ़ावा कर रहा हूँ हरनौत बात है, वाह, में। वाह। और यहाँ से लगभग मैं पिछले 23 महीना से 12 से 13 नेशनल प्लेयर मैं दिया हूँ। क्या बात है, वाह, ये तो बिहार के लिए बहुत जी, बड़ी उपलब्धि तो है। अभी देख रहे होंगे कि खेलो इंडिया, हॉकी वर्ल्ड कप, हाँ। कबड्डी वर्ल्ड कप, जो भी बिहार में हो रहा है, हाँ। उसमें केंद्र और बिहार का दोनों का मेल से हो रहा दोनों है, के सामंजस्य सामंजस्य हो रहा है। एक फायदा मिलता है फायदा मिलता राज्य है। को। आप हाँ। बहुत जल्द ही सुने होंगे कि इंडिया रिकॉर्ड इस छोटे से जगह है हरनौत से, हाँ। दोनों पैर नहीं है उस लड़का का, हाँ। 206 केजी उठाकर इंडिया रिकॉर्ड बनाया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, हाँ। यही का लड़का है। ये और अभी कुछ दिन पहले काफी चर्चा का विषय हाँ, तो बना हुआ वही था। झंडू हाँ। कुमार का मैं कोच हूँ, और अरे यहीं का वाह। रहने वाला है झंडू अरे कुमार। क्या बात है। और फिर एक गोल्डी कुमारी सुने होंगे कि आज तक खेल जगत में मात्र एक प्लेयर को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, हाँ। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार योजना, वो हरनौत के इसी छोटा सा जगह से क्या है। बात है, क्या बात है। तो ये सब लाभ मिलता है मैम, मतलब और इसीलिए मैं हाँ। कहना चाहता हूँ हाँ। कि नीतीश जी अगर इंडिया के साथ हैं तो ज्यादा विकास बढ़ रही है। हाँ, ये इन्होंने बहुत प्रैक्टिकल जवाब दिया है कि जब केंद्र के साथ कोई राज्य सरकार कोई भी अगर केंद्र में किसी की भी सरकार रहती है और उसके सामंजस्य से अगर सरकार चलाए तो बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि योजनाएं, और उसके बाद अभी देखिए कि बिहार विकास यात्रा के तहत जब घूम रहे थे तो बहुत सारी चीजों का शुरुआत किए थे। आप ही से बतियाने आ रहे हैं। हम यहाँ के नहीं हैं, कहाँ के हैं आप? नहीं जाना। बिहारी के हैं ना? हाँ, तो बिहारी के सवाल है, और क्या। हाँ। ये बताइए कि नीतीश कुमार को पहचानते हैं कि नहीं? पहचानते हैं? पहचानते हैं। हाँ। लालू यादव को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? अब देखिए दोनों लोग जो है वो बड़ा पकिया भाई है ना, लेकिन कभी दोनों साथ में रहते हैं, कभी अलग अलग हो जाते हैं। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद क्या रहेगा, दोनों का साथ रहना कि दोनों का अलग रहना? हम राजनीति को नहीं जानते। अरे सब जाना है राजनीति, हम विश्वास ही नहीं कर सकते हैं कि राजनीति नहीं जानते होंगे। हमको उतना मालूम नहीं है इसे। आपको क्या लगता है भैया, नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि हम लालू यादव के साथ जाके बड़ा गलती कर देते हैं, हम कोई गलती नहीं करना चाहिए, अब हम ही गलती नहीं करेंगे, तो क्या लगता है लालू यादव के साथ जाके गलती कर देते हैं नीतीश हम कुमार? लोग पढ़ नहीं है उतना। वोटवा लेने तो आता होगा लोग ना आपके पास, वोट लेने तो आता होगा। वोटवा तो ले भी आते हैं, अभी तो आचार संहिता नहीं चल रहा है, लेकर के आप बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं। हमको किसको वोट देते हैं आप? सुनिए, हमको कहना है हाँ। कि जो भी जीत के जाते हैं हाँ। वो अपना पार्टी के अपना जातिकता पक्ष करते हैं। हाँ। हमको कहना साफ है। हाँ। और हर जन तो आप बैठ वोट जाति देख के नहीं देते हैं? नहीं, जाति पर नहीं देते हैं, कर्म पर देते हैं। कर्म पर देते हैं। हाँ, जाति पर नहीं, कर्म बिहार पर। में तो सुनते हैं जातीय पर ज्यादा वोटिंग होता है, कर्म पर हम लोग देते हैं। कर्म पर देते हैं ना। हाँ। चलिए ये तो कम से कम बढ़िया बात है, नहीं तो बिहार में तो जातिवाद इतना हावी है। सत्ता में आने का सबको लालच है, हाँ। तो राजद वाला सोचते हैं कि नीतीश कुमार हमारे तरफ ही आ जाएं, हाँ। क्योंकि सीएम तो सुंदर है, हाँ भाई। उसमें कोई बात नहीं है, सीएम बिहार का के कोई आदमी ऐसा सभी नहीं आसान मानेगा। है। लेकिन अच्छा, लेकिन क्यों बार बार उनको गलती का एहसास हो रहा है कि आरजेडी के साथ जाके हम बड़ा गलती कर दिए? काहे कहते हैं नीतीश कुमार बार बार गलती कर दिए थे जाके लालू यादव के साथ जाके? क्या लगता है आपको? हाँ, हमको तो लगता है गलती ही कर दिए थे। गलती कर दिए थे, काहे ऐसा लगता है आपको? उनका वोट बैंक बीजेपी के ही साथ था। बीजेपी के हिसाब था। आपको क्या लगता है भैया? बार बार आजकल नीतीश कुमार कहते हैं कि हम आरजेडी के साथ जाके बड़ा गलती कर दिए थे, आपको क्या लगता है सही में गलती कर दिए थे? हाँ, सही में गलती कर दी। गलती कर दिए थे, कहते हैं कि अब वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, अब जहाँ है हुए रहेंगे। तो काहे ऐसा लगता है भैया कि वो गलती कर दिए थे? काहे ऐसा बोलते हैं बार बार? पीछे उनका गलती था ही, तो मजबूरी में उनके पास चले गए। मजबूरी में चले गए। अच्छा, एक चीज ये भी है कि उस समय क्रेडिट को लेके भी बड़ा मारामारी हुआ था ना। हाँ। देखिए उस समय जितना नौकरी लगा, अभी तक कहते हैं तेजस्वी यादव कि हम ही नौकरियां लगा है, तो इस बात का भी अफसोस नीतीश कुमार को होता होगा। मैंने बनैली हम खा गए कोई और। यदि फायदेमंद होता हाँ। तो फिर इस बात को बोलने का उनको क्या आवश्यकता बना हुआ था? हाँ। हम तो पहले से थे आपके साथ में, आप ही के साथ रहते। हाँ। लेकिन इन्होंने ही हमको लेके चले गए आरजेडी के साथ में। अच्छा, उनके प्रशंसक या उनके जो समर्थक थे और उनमें किस तरह का भाव था जब वो चले गए थे आरजेडी के साथ? तो उनमें कोई भाव नहीं था, उनमें भाव तो बहुत ही अंदर ही अंदर कुप्त हो रहे थे गुप्त हो रहे थे कि उन लोगों को पसंद नहीं था कि वो आरजेडी उन लोगों के साथ पसंद नहीं था कि आरजेडी के साथ जाएं। हाँ। लेकिन ललन बाबू के पूर्व में मंत्री नहीं बनाया गया, तो इन्होंने जानबूझ करके आरजेडी के साथ ले गया था, बीजेपी से संबंध तोड़वा करके। अच्छा। और फिर 2019 में जब चुनाव हुई,
और तब फिर बीजेपी के साथ आ गए थे तो 12 गो सीट जीत गए, तो फिर इनको मंत्री बन गए। अब नीतीश बाबू को डर हो रहा है कि ऐसा न हो कि ललन बाबू हम तोड़ करके हमारे पटिया अब बीजेपी के साथ चले जाएं 12 गो में। इसीलिए कह रहे ना भाई हम तो अब नहीं जाएंगे, अब यहीं के पास रहेंगे, इसी के साथ रहेंगे, यही बात है और कुछ बात है। अच्छा, बार-बार सांत्वना दे रहे हैं ना, सांत्वना दे रहे हैं कि घबराइए नहीं, अब हम ना जाएंगे, ये तो ईद से लेगा। ऐसे भी इलेक्शन जब आता है तो जितना गठबंधन रहता है उसके जो मेन लीडर रहते हैं उनमें थोड़ा हुक्की तो बढ़ जाता है, निश्चित बात है। कखनी कौन भाग जाएगा, कखनी भाग जाएगा, अब संख्या घट गया है। आप जो है ये बताइए कि देखिए नीतीश कुमार बार-बार आजकल कहते हैं कि हम बड़ा गलती कर दिए जाके आरजेडी के साथ, अब गलती नहीं करेंगे। इसलिए कि इसमें रहते थे तो कहते थे कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, कभी मिट्टी में मिल जाऊंगा, अपने जीवन भर में भाजपा कभी नहीं अब जाऊंगा। अब बोलते हैं चले गए हैं तो कहते हैं कि अपने घर में वापस आया, कभी नहीं अब जाऊंगा। क्या बात है, शेष अपना सारा जीवन रहकर यही बीता हुआ। यही बोलते हैं, तो जो पार्टी में गए तो उसका गुणगान करते हैं। इसको कहते हैं समसामयिक कविता, है ना, समय के हिसाब से अनुरूप कविता, है कि नहीं? वाह वाह, क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि आप ऐसे ही कविता लिखते रहते हैं क्या हर चीज पर? रहते हैं नहीं, लिखते रहते हैं, मतलब हर सिचुएशन पे कविता लिखते रहते हैं। और भी कविता लिखे आप राजनीति पे? एक आध गो और राजनीति पे सुनाइए थोड़ा। बिहार में चुनाव आने वाला था, एक आध गो और कविता सुनाइए। लिखा हुआ है 7 नवम्बर 2024 का। वाह। 7 नंबर सदनों में जाकर नेता भारी अटपट बोल दिया, अनाप शनाप और खूब उटपटांग भी खूब अकड़ कर बोल दिया। नहीं चाहिए वह भी नेता खुल्लम खुल्ला बोल दिया। 10 करोड़ पर भाषण देकर सबको तो झकझोर दिया। निकाल छोड़ दिए हैं, बाहर छोड़ दिए हैं का नेता जो तरकीब दिया, अनपढ़ को भी दोनों ने आंखें नेताजी ने खोल दिया। अनुभवी नेता अनुभव अपना सारों ओर बिखेर दिया। कोक सास के पंडित को भी नेता पीछे छोड़ दिया। कुसंसदीय भाषा बोले जिसका कोई नहीं विरोध किया। सभापति भी मौन ही रहकर लगता बहुत सपोर्ट किया। महिला कितने भाषण सुनकर सदन में रहना छोड़ दिया। कितने नेता सिर झुकाकर सदन में नजर मिलाना छोड़ दिया। दोनों सदनों में बोले जिसका मैं तो एक निचोड़ दिया। यहाँ जो है जो छोड़े हैं जो उनके, दोनों सदनों में बोले जिसका मैंने एक निचोड़ दिया। लाज के मारे उन सब लोगों को लिखना मैंने छोड़ दिया। क्या बात है, चीज नहीं लिख सकते हैं। नेता जो तमाम तरह के उटपटांग भाषण देते हैं और कभी कभी सभापति महोदय भी जो है चुप रह जाते हैं, उस पर इन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है कि कभी कभी जो है वो नेता तो अपनी भाषा का मर्यादा लांघ ही देते हैं, लेकिन सभापति महोदय भी छोड़ देते हैं उसको, कुछ टोकते नहीं है। लेकिन खैर हम लोग वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। नीतीश कुमार को आजकल बार बार अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कहते हैं कि आरजेडी में मिलकर हम बड़ा गलती कर दिए, अब वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, अब यहीं रहेंगे। तो काहे ऐसे आज बार बार कहते हैं, काहे गलती कर दिए जाते? मेरे हिसाब से तो कोई गलती वो नहीं किए थे, नहीं किए, अपनी अति देखते हुए देखते हुए उनका जो समय से उनका निर्णय सही था और आगे भी जो रहेगा उनका निर्णय सही ही रहेगा। हम लोगों के लिए अच्छा किए हैं, वो अच्छा है, जब तक वो रहेंगे हम लोग उनका सपोर्ट। अच्छा, उस नीतीश कुमार आजकल बार बार एक बयान दे रहे हैं कि आरजेडी के साथ जाना मेरा बहुत बड़ा गलती था, अब ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, क्यों उनको ऐसा लगता है कि वो बार बार गलती कर दी? पश्चाताप किए, पश्चाताप होता। अच्छा, आपको क्या लगता है सही में गलती कर दिए थे क्या? गलती तो किए थे, गलती किए थे। क्या उनसे ऐसा गलती हो गया था उनके साथ जाकर? मान ले जाए कि जिस समय का मतलब जितना भावनात्मक उनसे सब जनता के मैंने ठेस पहुंचा था उसमें। और जी बिहार के चाणक्य हैं, ये अपने मर्जी से चलते हैं, किसी का परवाह नहीं करते हैं। युवा धारा है जो सबको अपने ओर खींचता है। अच्छा, आपको क्या लगता है इनके लिए फायदेमंद क्या है, आरजेडी के साथ रहना कि एनडीए के साथ रहना? दोनों के साथ रहना फायदेमंद है। इनको जब अवसर आवेगा जैसा कर देंगे। ये स्वतंत्र है, ये अभी भी स्वतंत्र है, इसलिए भाजपा भी चाहती है कि ना निकले। गलती कर भी किए थे अजीत साहब करके, बहुत गलत किए थे, गलती किए थे। अच्छा, उनके प्रशंसक लोग उस समय नाराज हुए थे कि खुश हुए थे कि मैंने अच्छा किए? बहुत नाराज हुए थे। नाराज हुए थे ना। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि अभी वो घोषणा कर दे कि हम फिर से आरजेडी में जाएंगे तो कोई वोट नहीं देगा उनको। वोट नहीं देगा? कोई नहीं वोट देगा, कौन वोट देगा? अभी उनका प्रशंसक भी नहीं देगा, कोई नहीं देगा। उनको जो वोट देता है हमेशा, उनका जो प्रो वोटर है, वो लोग भी कट जाएगा। तो उनको आरजेडी से ज्यादा गुस्सा है। तो गुस्सा सबको है ना, आरजेडी से हर जगह तो वही है कि करना कुछ नहीं है। आरजेडी कुछ नहीं करता, यहाँ लोकल करता कुछ नाम पर, खाली नाम पे, पार्टी के नाम पर खाली बवाल चालू होता है। ऐसे करता, रंगदारी करता है, कोई है कोई ऐसे करता है, ऐसे करता है। घर पर घींच लेगा तो वह लीला है यहाँ।
घर से खींच लेता है, यही लीलायक है रंगदारी के नाम पर। क्या रंगदारी का मैं नहीं है। अच्छा तो मान लीजिए कि कोई नेता तो नहीं कहता होगा कि मेरे नाम पे रंगदारी करो? नहीं, वो नहीं कहता है। यहाँ को लोग मनोबल बढ़ जाता है उसके नाम पर खाली, आरजेडी जीत गया तो मनोबल बढ़ गया। बाप रे बाप, सोचिए कि आरजेडी जीत गया तो मन बढ़ गया, ये तो आश्चर्य का बात है भाई। तो भैया ये तो कहा जाता है कि 2000 पहले का बात है, सब 2000 के बाद ये सब चीज नहीं होता अभी की हाल है, अभी जीते नाच हुआ चालू हो जाएगा। अभी भी वही हाल है, अभी भी अगर जीतेंगे तो वही हाल हो जाएगा। घूर के देखिए में क्या इलाज है, बाप रे ये जगह में रहा तो जाइए क्या हाल है, जो शाम को सट लगाना पड़ेगा। भैया ऐसा नहीं ना कि किसी आप पार्टी वार्टी से हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? कोई पार्टी से नहीं है, कोई पार्टी से नहीं, कोई पार्टी से नहीं है। नहीं तो बहुत लोग कहते थे कि टीवी पे झूठ दिखाता है। नहीं, कोई पार्टी से नहीं है। मैं ऐसे जैसे ये सब चीज देखता है ना, लोग तो कहता है कि टीवी वाला तो झूठ दिखाता है, ऐसा थोड़ी होता है कहीं पर। बहुत धांधली होता है, धांधली होता है। बताइए, तो कहा जाए खतरनाक बात बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि पार्टी के जो लोग होते हैं वो लोग बदनाम कर देते हैं। लेकिन एक चीज ये बात जो बोले हमको जो याद रह गया कि नीतीश कुमार के प्रशंसक भी नाराज हो जाते हैं अगर वो आरजेडी के साथ जाते हैं, तो क्या लगता है? इसीलिए आप मान लीजिए कि बीजेपी के साथ उनका इलेक्शन हुआ और सब लोग वोट किया तो खुश होके किया कि बीजेपी के साथ हमारी गठबंधन है, सरकार की है ना। अब वोट लेने के बाद वो चल जाते हैं फिर राजद में, तो क्यों ना नाराज होंगे? तो नाराज होना ही है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर नीतीश कुमार को जो फैन है तो नीतीश कुमार कहीं रहेंगे तो उसका तो वोट नीतीश कुमार को देवे ना करेगा। नहीं, समाज जिसके साथ है ये भी मैटर करता है। जिसके साथ है नीतीश कुमार के साथ है, इसका मतलब एक पक्ष हो गया, दूसरा विपक्ष है। अब विपक्ष के साथ आप जाके मिल गए तो अगला को बहुत दिक्कत बुझाता है। कल तक जिसको हम पानी पीने के जरिया रहे थे, अगर उसके साथ आप बैठ जाइएगा तो खराब दिक्कत होता है। आपको तो अच्छा लगेगा कि आपका सत्ता बरकरार है, अब उसी चेयर पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपका जो वोटर है, सपोर्टर है, उनको बहुत ही दिक्कत होता है। क्या लगता है भैया, सही में उनके समर्थक भी नाराज हो जाते हैं अगर वो आरजेडी के साथ जाते हैं? अगर नाराज होते अगर किसी भी पार्टी में जाते हैं तो दूल्हा इन्हीं को क्यों बनाता है? अगर गंदा ही है तो दूल्हा इनको क्यों बना देता है, जो नहीं समझ में आता है। अगर गंदे हैं तो इनको दूल्हा नहीं बनाना चाहिए। अगर इनको नीचे रह के ऊपर कोई बनता ना। भैया इतना आरजेडी बुराई करता है ना, अगर अभी नीतीश कुमार ग्रीन सिग्नल दे दें तो आरजेडी के लिए फिर से भाई बन जाएंगे, नीतीश तेजस्वी के लिए चाचा बन जाएंगे। अभी भी कितनो बूढ़ा हो गया ना तो इनसे सुंदर दूल्हा बिहार में नहीं है, समझे ना, हमारे नजर में। आपको क्या लगता है भैया, उनको किधर रहना चाहिए, उनके लिए फायदेमंद किधर रहने का है? बीजेपी के ही साथ रहना चाहिए, बीजेपी के साथ। विधि व्यवस्था हो या हो। अब आप समझिए कि जो पार्टी लाठी में तेल अभी भी पिलवाता हो, अभी देखिए इसे शिक्षा के क्षेत्र में लाठी में तेल पिलवाता हो, तो आम जो सब नागरिक है या जो सब समाज है मैसे तो गंदा ही जाएगा। तो लोग नहीं चाहता कि लाठी में तेल पिलाए, कलम में स्याही भरे, वही काम हो। और यही क्या लगता है तेजस्वी यादव के साथ जाने का जो डिसीजन लिए थे नीतीश कुमार, तो कहते हैं कि वो डिसीजन मेरा बड़ा गलत था, अब वो काम नहीं होगा। क्या लगता है, गलत डिसीजन ले लिए थे? हाँ, गलत तो डिसीजन था ही, गलत डिसीजन था। हाँ देखिए भाई, तो कहा ना कि मिला जुला के जो है जवाब भी मिला है, एक तरफा जवाब नहीं मिला, ये अच्छी बात है। और हाँ, एक चीज जो हमको अभी पता चला वो ये पता चला कि फायदेमंद जो है, जो एक न्यूट्रल बात हमको पता चली कि फायदेमंद तो नीतीश कुमार के लिए यही है, किसी भी राज्य सरकार के लिए यही है कि वो केंद्र के साथ मिलकर काम करे, क्योंकि वहां से फंड मिलता है। जो प्रैक्टिकल एक चीज है वो आपको पता चलेगा कि फंड मिलता है, बहुत तरह का फायदा होता है। बाकी खैर आप जरूर बताइए कि क्या सही में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ जाकर या महागठबंधन में हाथ मिलाकर गलती की थी? आपकी क्या राय है इस पर, जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।